हेलो साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीएस बाय डीएस। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में अरब आक्रमण को देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण के बारे में। तो तुर्क आक्रमण बेसिकली जो है दो तरीके से मिलेंगे हम लोगों को, गजनवी का और एक मोहम्मद गोरी का। हम सभी लोग पहले मोहम्मद गजनवी को पढ़ने से पहले गजनी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। गजनी साम्राज्य जो कि पड़ता है वर्तमान में अफगानिस्तान में। पड़ता है। तो जो गजनी का इलाका है रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर छोटे छोटे कबीले थे और बहुत सारे कबीले जो है एकजुट होकर के एक संगठन बनाते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख कबीलों का जो सरदार था उसका नाम था अलप्तगीन। तो अगर हम कह सकते हैं कि गजनी का जो संस्थापक वो था अलप्तगीन। गजनी वंश का जो संस्थापक था वो था अलप्तगीन। ये वर्ष कौन सा रहा होगा? वर्ष था वो 932 ईस्वी। देखिए, गजनी वंश से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन ही हम केवल लिखेंगे। जैसे गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन कौन से सन में वो सरदार बना था, शासक बना था? 932 ईस्वी में। अब क्या इसने भारत पर आक्रमण किया था? नहीं, इसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला गजनी वंश का शासक था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला उसका नाम था परितगीन। ये समय कौन सा था? 972 ईस्वी में। लेकिन इसका जो आक्रमण था वो विफल रहा। इसने ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया। तो माना जाता है, भले हासिल ना किया हो, लेकिन पहला आक्रमणकारी परितगीन माना जाता है। इसके पश्चात जो अल्पतगीन का एक नौकर था और उसका दामाद भी था, उसका नाम था सुगुप्तगीन। यानी जो अल्पतगीन का सुगुप्तगीन, ये जो है दामाद भी था और नौकर भी था, या कह सकते हैं गुलाम भी था और दामाद भी था। किसका? ऑफ अल्पतगीन। जब उसने देखा कि परितगीन जो है कोई खास अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहा है, परितगीन को सुगुप्तगीन ने शासन से बेदखल कर दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। वो वर्ष था 977 में, 977 ईस्वी में। क्या सुगुप्तगीन जो है भारत पर आक्रमण करने में सफल हुआ? नहीं। सुगुप्तगीन को जो भी विरासत में मिला था अपने ससुर का साम्राज्य, उसी का देखभाल किया केवल। और इसके पश्चात इसका जो पुत्र हुआ, सुगुप्तगीन का जो पुत्र था, उसका ही नाम है महमूद गजनबी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महमूद गजनबी, यानी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ महमूद गजनबी। ये सुगुप्तगीन का ही पुत्र था। तो ये हम लोग गजनी वंश के थोड़ा सा डिटेल देख लिए। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। और इसके बाद हम देखते हैं सुगुप्तगीन, यानी गजनी जो अल्पतगीन का दामाद था सुगुप्तगीन, उसका पुत्र जो महमूद गजनबी है, इसी के बारे में हम लोग पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं महमूद गजनबी के बारे में। महमूद गजनबी, इसका कहीं कहीं पर नाम महमूद गजनबी भी मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। महमूद गजनबी ये इस राजगद्दी पर कब बैठा था? यानी सत्तारूढ़ कब हुआ? 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। कहां पर? गजनी में। अब जब ये सत्तारूढ़ हुआ तब
इसने बहुत सारी बातें सुन रखी थी। और याद रखिए कि ये जो है उस समय तत्कालीन वह जिस समय वह राजगद्दी पर बैठने से पूर्व, उस समय यह खुरासान का शासक था। खुरासान एक इलाका था, खुरासान का शासक, ये शासक हुआ करता था। तत्कालीन खुरासान का शासक था जब ये गजनवी यानी महमूद गजनवी बैठा था गद्दी पर। तो बैठते ही उसने बहुत सारे खबर सुन रखी थी भारत के बारे में, और सुन रखा था कि भारत बहुत ही विशाल है, भारत बहुत ही अमीर देश है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। और कहां पर किया? राज्य कौन सा था? राज्य था पंजाब। पंजाब जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान में भी दोनों देशों में पड़ता पंजाब। उस समय पंजाब एक ही में था। राजा कौन था? राजा वहां का था जयपाल। जयपाल कौन सा वंश का शासक था? ये शाही वंश का ये जो शासक था शाही वंश का, यानी जयपाल को इसने हराया और वहां पर लूटपाट की। इसके बाद वह चला गया। इसका ये पहला आक्रमण था, याद रखिएगा, महमूद गजनवी का पहला आक्रमण। कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह कुल 17 बार आक्रमण किया था इसने भारत पर। कुल 17 बार आक्रमण किया था इसने। तो जो प्रमुख आक्रमण है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद 1008 ईस्वी में 1008 ईस्वी में इसने पहली बार मूर्तियों को तोड़ना आरंभ किया। 1008 ईस्वी में मूर्ति भंजन शुरू किया, यानी मंदिरों से मूर्ति भंजन आरंभ किया। जैसे 1008 ईस्वी से पहले यह केवल लूटपाट करता था, लेकिन उसको तब तक ज्ञात ये हो गया कि जो भारत के लोग हैं ये अपना पूरा सोना चांदी गहने जेवरात सारा कुछ मंदिर में ही रखते थे, क्योंकि सभी के कच्चे घर हुआ करते थे। कच्चे घरों में दरवाजे सही नहीं होते थे, लोगों को लूट जाने का भय होता था। लेकिन मंदिर उस समय बहुत पवित्र जगह मानी जाती थी, जहाँ पर चोर लुटेरे भी नहीं पहुंचते थे। इसीलिए वे सभी लोग अपने गहने अपने जेवरात सोने चांदी आभूषण सारे सब मंदिर में जमा करते थे। इसलिए महमूद गजनवी ने मंदिरों को ही निशाना बनाया, मंदिरों को ही लूटना आरंभ कर दिया। तो इस कड़ी में उसका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में इसका 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण था। और स्थान कौन सा था? सोमनाथ मंदिर, जो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, यहाँ पर इसने आक्रमण करके इसने सोचा भी नहीं था कितनी संपत्ति लूटा था वो समय। तो सोमनाथ मंदिर में इसने आक्रमण किया और कहा जाता है कि लगभग उस समय 20 लाख दिनार 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट कर ले गया। 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट कर ले गया था वह। लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति उस समय में यानी 1025 ईस्वी में लूट कर ले गया था। आप सोच के देखिए कि कितनी भयंकर लूटपाट की थी उसने। अब आते हम ये चीज की, क्या वो जो पूरी संपत्ति लूट कर ले चला गया था? नहीं। उस समय साधन क्या थे? ये सब रेगिस्तानी इलाकों से बसने वाले थे। तो उन लोगों की जो सवारी का मुख्य साधन था माल ढोने का, वो था ऊंट। सब ऊंट पर लाद करके सोने चांदी गहने लेके जा रहे थे। रास्ता कौन सा था? वही हरियाणा पंजाब होते हुए जाते थे सब। तो हरियाणा में जाटों का प्रभुत्व था। वहां पर जो जाट थे संख्या में तो कम थे, इसलिए वे छापे मार लड़ाई करते थे। तो इन्होंने महमूद गजनवी के जो सेना थी उस पर अचानक हमला करते थे और कुछ लूट लेते थे। और तब तक लूटते रहे जब तक कि यह महमूद गजनवी अपना सारा सामान लेकर के अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं कर गया, अपने देश में नहीं चला गया। तब तक लूट मार करते सब ये जाट सब करते रहे। बहुत कुछ संपत्ति छीन ली थी जाटों ने, लेकिन पूरा नहीं छीन पाए थे। अब कुल 16 आक्रमण कर चुका है महमूद गजनवी।
17वां आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि उस समय जाटों का उसने जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि वो चालाक था, जानता था कि अगर हम जाटों से उलझ जाएंगे तो जो हमारे पास संपत्ति पूरी लूट ली जाएगी, क्योंकि तभी और भी सारे राजा इकट्ठा हो सकते हैं। तो सोचा कि पहले जो भी संपत्ति है हमारे पास हम लेके चलते अपने अपने देश में, इसके बाद हम आक्रमण करेंगे। तो जाटों के विरुद्ध आक्रमण इसने किया था 1027 ईस्वी में। एक हजार सत्ताईस में 1027 ईस्वी में 17वां आक्रमण किया इसने। 1027 ईस्वी में 17वां आक्रमण किया उसने। किसके? जाटों के विरुद्ध था इसका, जाटों के विरुद्ध था, क्योंकि जाटों ने इसकी संपत्ति को लूटा था। और इसके पश्चात 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके साथ आने वाले कवि या लेखक कह सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले नाम आता अल बरूनी का। अल बरूनी, इसके बाद फिरदौसी, इसके बाद उतबी। तीन इंपॉर्टेंट हैं, अल बरूनी, फिरदौसी और उतबी। तो तुर्क आक्रमण का ये पहला वीडियो था। इसमें महमूद गजनवी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी गई, जो भी जानकारी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।